जुमेरात का दिन यानी आज के दिन को लेबनान ने शोक का दिन घोषित कर दिया। शोक का दिन। तुम्हारी गली में अगर एक मौत हो जाए तो पूरी गली में कुर्सियां बिक जाती, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट नजर नहीं आती, चाहे वो तुम्हारी गली का मरने वाला सुन्नी हो, शिया हो, कोई भी हो, क्योंकि उसके साथ आप उस गली में सालों साल रहे हैं। इजराइल ने अपना सारा फ्रस्ट्रेशन लेबनान पर उतार दिया। लेबनान में एक दिन में उसने 250 से ज्यादा लोगों को मार दिया। है कोई दुनिया की कोई ऐसी संस्था जो बता दे कि हां वो 250 लोग आतंकवादी थे? कहां है दुनिया की बड़ी बड़ी तंजीमें जहां 250 मासूमों को कत्ल कर दिया गया लेबनान में? कहां है ओआईसी? कहां है मुस्लिम लीग, मुस्लिम संगठन? कहां है अरब लीग? कहां है तुम्हारा बिन सलमान? मेरा क्या वास्ता उन लेबनान के लोगों से? इंसानियत का है रिश्ता बस मेरा। जालिम जुल्म कर रहा है। अरे लानत है उन लोगों पर जो अभी भी शिया सुन्नी कर रहे हैं। है कोई संगठन जो इंसानियत की बात करे? कहां गई वो मानवता वाली तंजीमें तमाम? वो कहां है यूएन? कहां है? सब खामोश क्यों है? ईरान बड़ा बुरा लग रहा था जब अरबों की जमीन पर ईरान अमेरिका के ठिकानों को उड़ा रहा था। आज इजराइल ने डायरेक्ट सीधा सीधा 250 मुसलमानों का नरसंहार कर दिया। कहां है बड़े बड़े मुफ्ती? रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि ये जो डील हो रही है, इस डील को इजराइल खराब करने की कोशिश कर रहा है। और हमेशा से यह होता आया है कि जब भी कहीं पीस डील होती है, इजराइल उस पीस डील को खराब करता है। पूरी दुनिया के लिए कैंसर बन चुका है ये इजराइल। लेकिन कुछ सुन्नियों को नेतन्याहू पक्का सुन्नी लगा, इसीलिए हमारे बीच के उन सुन्नियों ने नेतन्याहू को सपोर्ट किया, इजराइल अमेरिका को सपोर्ट किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि ईरान शिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान और डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की और दोनों से कहा कि जो सीज फायर हुआ है उसकी रेस्पेक्ट की जाए और इस सीज फायर के अंदर लेबनान को भी शामिल किया जाए। सोचिए, सुन्नी नहीं बोला, कोई सुन्नी नहीं बोला कि लेबनान में सीज फायर होना चाहिए। ईरान की बात सही है क्योंकि उन चंद लोगों को ईरान से यही दिक्कत है कि बस वो शिया है। ठीक है, शिया का साथ मत दो। लेकिन वो तो जो फ्रांस है वो शिया नहीं है, वो पक्का मुसलमान है, पक्का है, टनाटन सुन्नी है। तो एक काम कीजिए, उनका तो साथ दीजिए। मैं अपने सुन्नी भाइयों को नहीं कह रहा हूं, मैं उन चुनिंदा लोगों को कह रहा हूं जिन्होंने इन 40 दिन बड़ी मेहनत करी प्रोपेगेंडा चलाने की कि रजा गराफी सहाबा का नौजुबिल्लाह अपमान कर रहा है। अबे अगर मैं भीड़ में चल रहा हूं और चारों तरफ भीड़ है, मैं कहूं ओए बहन के लोग, तो पलट के कौन देखेगा? बताओ, पलट के वही देखेगा ना जो बहन का होगा। मैंने तो किसी का नाम ही नहीं लिया। इस्लाम में एक गद्दार थे क्या? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कभी पढ़ी है? तारीख इस्लाम पढ़ी है कभी? पढ़ना तो पता चलेगा कि बहुत गद्दार हुआ करते थे। सामने से अस्सलाम वालेकुम और पीछे से जहर उगला करते थे। और ऐसे लोग तो हमारे बीच में भी हैं। कौन सी नई बात है? लेकिन प्रोपेगेंडा चलाया गया कि जिसको सारी दुनिया देख रही है, जिसकी जबान पर दुनिया भरोसा कर रही है, बस कैसे इसको गिराया जाए। लेकिन याद रखना, वह तो इज्जो मंतशा वह तो जिल्लो मंतशा। इज्जत और जिल्लत देने वाला अल्लाह है। तुम्हारे पास कुछ काम धंधा नहीं है। तुम कामयाब इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम हासिद हो। तुम सिर्फ हसद करते हो और हसद की आग में जलते हो। और मेरा यह कहना है कि तुम हसद की आग में जलते रहो। यह तुम्हारे लिए ट्रेनिंग है।
क्योंकि यहां तुम्हें हसद की आग में जलकर ट्रेनिंग लेनी होगी, ताकि जहन्नम में जब जाओ तो जहन्नम की आग भी तुम्हें जब जलाए तो तुम्हें थोड़ी आदत पड़ जाए आग की। दोस्तों, फ्रांस ने कहा है कि डील के अंदर लेबनान की भी डील होनी चाहिए, लेबनान पर भी हमले बंद होने चाहिए। अब सिर्फ झूठ का दौर चल रहा है। अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट सामने आया है, उसने कहा कि जब प्रपोजल दिया था ईरान ने, तो ईरान ने वो चैट जीपीटी से लिखवाया था, वो पॉइंट हमने वो कूड़े में डाल दिया था। और उसके बाद जब ईरान ने सीरियस होकर पॉइंट लिखे 10, तो हम उस पर राजी हुए कि इस पर हम बात करेंगे। अब इसकी सच्चाई बताऊं, जब ईरान ने पहले शर्त लिखकर भेजी थी, चैट जीपीटी लोग ईरान में चलाते ही नहीं है, क्योंकि वहां चैट जीपीटी और अमेरिकी ऐप का इस्तेमाल माना जाता है कि तुम्हें ट्रैक किया जा रहा है, तुम पर नजर रखी जा रही है, इसलिए चैट जीपीटी ईरान में इस्तेमाल लोग नहीं करते हैं, बचते हैं। ऐसे में समझ रहे आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? चूरन बोल रहा हूं, लेकिन बोलना कुछ और चाह रहा था। इस चूरन के हिसाब से आम लोग वहां चैट जीपीटी इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन इसको प्रपोजल भेजने वाले ईरान के ऑफिशियल चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। वाह लवड़े नभुज्यम, वाह लहौड़ासुर, बहुत सही। अब सुनिए, ये कहता है कि ईरान ने वो चैट जीपीटी से लिख के भेजा था, हमने रिजेक्ट कर दिया था, अब हमने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि अब इन्होंने बड़ी मेहनत से ईरान ने हमसे गिड़गिड़ा कर भीख मांगी। अच्छा, असल में कहानी यह है कि पहले भी ईरान ने यही लगभग ऐसी ही शर्तें भेजी थी, लेकिन तब ये खुमार में थे, डिल्यूजन में थे कि हम जीत जाएंगे। ईरान बजाता रहा, हालत ऐसी हो गई कि इन्होंने कहा यार पहले वाले डील मान जा, तो इन्होंने पाकिस्तान को आगे किया, पाकिस्तान को खुद ड्राफ्ट बना के दिया, पाकिस्तान से खुद कहा कि इसका ऐलान करो, ये बात बोल दो, कॉपी पेस्ट पाकिस्तान ने किया, सीज फायर हो गया। दुनिया को लगा कि अरे डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच, ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर पाकिस्तान ने करवा दिया। ठीक, चलो मान लिया करवा भी दिया, लेकिन अब जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति और विदेश मंत्री और राष्ट्रपति की जो जबान है वो फिर से शैतानी है ना, मुड़ने लगी है। इसलिए ईरान को सोचना चाहिए एक बार फिर से सीज फायर कंटिन्यू होना चाहिए, या आधिकारिक तौर से खत्म करके अब सीधा फोकस इजराइल पर करना चाहिए। अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमसे इजराइल ने कहा है कि लेबनान में हम बस चेक करेंगे। अब वो क्या चेक करेंगे, हराम के पिल्ले ने ये नहीं बताया, लेकिन इस हराम के पिल्ले ने ये बोला है कि अगर लेबनान के नाम पर ईरान डील खराब करना चाहता है तो ये उसकी चॉइस है। खुदा की कसम, इसी वक्त ईरान को डील खत्म कर देनी चाहिए, दोबारा जंग शुरू करनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि ईरान पूरे एक्शन में अभी भी है। ईरान के समर्थकों से अपील है मेरी कि हिम्मत ना हारना। 40 दिन में फुल ट्रेन तो आप हो चुके हैं। ये देखिए डेटा दिखा रहा हूं, ईरान ने एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की गर्दन दबा दी है। एक बार फिर से ईरान ने टैंकरों को रोक दिया है। उधर व्हाइट हाउस ने फिर से बोला है इजराइल की जबान की लेबनान सीज फायर का पार्ट नहीं है, जबकि वो पार्ट था। नेतन्याहू ने धमकी दे दी कि सारी 3 साल की बच्ची के साथ तूने जो ट्रंप किया एप्स्टीन आइलैंड पर सब लीक कर दूंगा। तो तुरंत डोनाल्ड ट्रंप लाइन पे आया, व्हाइट हाउस की लैंग्वेज चेंज हुई और व्हाइट हाउस ने कहा कि सीज फायर का जो हिस्सा है लेबनान वो नहीं है। ये बेकार की बात है, लेकिन लेबनान के मुद्दे पर ईरान से बात होगी। ईरान की मेट्रो स्टेशन पर देख लो भैया, ईरान के लोग कैसे होते हैं, वफादारी उनके खून में होती है। ठीक, क्योंकि वो ईरान के लोग हैं। ईरान के लोग पेशाब नहीं पीते और गू नहीं चाटते। तवज्जो चाहूंगा, ईरान के मेट्रो स्टेशन पे लगा है कि लेबनान को ईरानी अकेला नहीं छोड़ेंगे। तवज्जो यहां पर यह चाहूंगा, इस पोस्टर को देख के दिमाग में बिठा लेना, लेबनान शिया मुल्क नहीं है, लेबनान में सुन्नी लोग हैं, हमारे लोग हैं, वहां शिया अलग हैं, यहां सुन्नी है। उसके बावजूद ईरान पैगाम दे रहा है दुनिया को कि अहले सुन्नत हमारे भाई हैं। डील ही नहीं होगी जी, अगर लेबनान नहीं तो कुछ भी डील नहीं। वहीं लेबनान पर जबरदस्त हमले जो किए जा रहे हैं उसका एक और मंजर आपके सामने, दिल थाम लीजिए। ضاحي حدث ضاحي